वेलकम टू अमेजिंग लर्निंग हब चैनल। यदि आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। साइबर क्राइम अंतर्गत भारतीय दंड संहिता। भारत में भी साइबर क्राइम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ऐसे मामलों को लेकर बहुत गंभीर है। भारत में साइबर क्राइम के मामलों में सूचना तकनीक कानून 2000 और कानून 2008 लागू होते हैं, मगर इसी श्रेणी के कई मामलों में भारतीय दंड संहिता लागू होता है। कॉपीराइट कानून, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून, यहाँ तक कि आतंकवाद निरोधक कानून भी लागू होता है। उन पर कार्रवाई की जा सकती है। हैकिंग धाराएं और सजा। किसी कंप्यूटर डिवाइस, इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना, डेटा से छेड़छाड़ करना हैकिंग कहलाती है। अगर कोई नुकसान होता है किसी भी प्रकार का, तो जिसके अंतर्गत आईटी एक्ट 2008 की सेक्शन 43A, सेक्शन 66 आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत अपराध साबित होने पर 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जानकारी या डेटा चोरी। किसी व्यक्ति, संस्थान या संगठन आदि के किसी सिस्टम से निजी या गोपनीय डाटा सूचनाओं की चोरी करना भी साइबर क्राइम है। अगर किसी संस्थान या संगठन के अंदरूनी डेटा तक आपकी पहुंच है, लेकिन आप अपनी इस जायज़ पहुंच का इस्तेमाल संगठन की इजाज़त के बिना इसका नाजायज़ दुरुपयोग करते हैं, तो वह भी इसी अपराध के दायरे में आएगा। ऐसे मामलों में आईटी कानून 2008 की सेक्शन 43B, सेक्शन 66E, 67C आईपीसी की धारा 379, 405, 420 और कॉपीराइट कानून के तहत दोष साबित होने पर अपराध की गंभीरता के हिसाब से 3 साल की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वायरस, स्पाईवेयर फैलाना। अक्सर कंप्यूटर में आए वायरस और स्पाईवेयर को हटाने पर लोग ध्यान नहीं देते। इनसे इनके सिस्टम में वायरस दूसरों तक पहुंच जाते हैं। हैकिंग, डाउनलोड, कंपनियों के अंदरूनी नेटवर्क, वाईफाई कनेक्शंस, असुरक्षित फ्लैश ड्राइव, सीडी के जरिए भी वायरस फैल जाते हैं। वायरस बनाने वाले अपराधियों की पूरी एक इंडस्ट्री है, जिनके खिलाफ वक्त बेवक्त कड़ी कार्रवाई होती है। इस तरह के केस में आईटी एक्ट 2008 की धारा 43C, सेक्शन 66 आईपीसी की धारा 268 और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए फैलाए गए वायरस पर साइबर आतंकवाद से जुड़ी धारा 66A भी लगाई जाती है। दोष सिद्ध हो जाने पर साइबर वार और साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद का प्रावधान है। पहचान की चोरी। किसी दूसरे शख्स की पहचान से जुड़े डाटा, गुप्त सूचना वगैरह का इस्तेमाल करना भी साइबर अपराध है। यदि कोई इंसान दूसरों के क्रेडिट कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, डिजिटल आईडी कार्ड, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह का इस्तेमाल करके शॉपिंग या धन की निकासी करता है, तो वह इस अपराध में शामिल हो जाता है। ये अपराध आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 4366C आईपीसी की धारा 419 लगाए जाने का प्रावधान है। दोष साबित होने पर 3 साल की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है। ईमेल स्पूफिंग और फ्रॉड। अक्सर आपके इनबॉक्स या स्पैम बॉक्स में कई तरह के इनाम देने वाले, बिजनेस पार्टनर बनाने वाले, फिर लॉटरी निकलने वाले मेल आते हैं। ये सभी मेल किसी दूसरे शख्स के ईमेल या फर्जी ईमेल आईडी के जरिए किए जाते हैं। किसी दूसरे के ईमेल
पते का इस्तेमाल करते हुए गलत मकसद से दूसरों का ईमेल भेजना भी अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें आईटी कानून 2000 की धारा 77B, आईटी कानून 2008 की सेक्शन 66D, आईपीसी की सेक्शन 417, 419, 420 और 465 लगाए जाने का प्रावधान है। दोष साबित होने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। पोर्नोग्राफी, इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता का व्यापार भी खूब फैल रहा है। ऐसे में पोर्नोग्राफी भी एक बड़ा कारोबार बन गई है, जिसके दायरे में फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री आती है जो यौन कृत्य, नग्नता पर आधारित होती है। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करना, किसी को भेजना, किसी के जरिए प्रकाशित करवाने भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून बनता है। इस प्रकार के मामले आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 67A, आईपीसी की सेक्शन 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है। जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर 5 साल तक की जेल या 10 लाख का जुर्माना, लेकिन दूसरी बार करने पर जेल की सजा 7 साल तक बढ़ जाती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों के साथ पेश आने वाले मामलों पर कानून और भी ज़्यादा सख्त है। बच्चों को सेक्सुअल एक्ट में शामिल करना या नग्न दिखाना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई सामग्री प्रकाशित करना या दूसरों को भेजना भी इसी कानून के तहत आता है। ऐसे मामलों में आईटी संशोधन कानून 2009 की सेक्शन 67B, आईपीसी की सेक्शंस 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है। पहले अपराध पर 5 साल की जेल या 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है, लेकिन दूसरे अपराध पर 7 साल की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। बच्चों और महिलाओं को तंग करना, आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स खूब फैशन में है। ऐसे में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, ईमेल, चैट वगैरह के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करने के मामले अक्सर सामने आते हैं। इन आधुनिक तरीकों से किसी को अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजना, किसी भी रूप में परेशान करना साइबर अपराध के दायरे में आता है। ऐसे मामलों में आईटी एक्ट कानून सेक्शंस 266A के तहत सजा का प्रावधान है। दोष साबित होने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। थैंक